हम उससे मुतालबा करते हैं उनके पूरे बच्चों का भरण पोषण हर कुछ का जिम्मेदारी बिहार सरकार ले और स्पीडी ट्रायल करके उस पर फांसी दे, जिसका भी नाम आया उसको फांसी दे। और बिहार सरकार एक नजीर पेश करे, दिखाए देश को, दुनिया को कि हम इंसाफ करते हैं। नीतीश जी, तभी आपकी सच्चाई होगी, तभी सम्राट चौधरी जी पता चलेगा कि हम होम मिनिस्टर हैं। बट अगर बिहार में हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम आवाज बुलाएंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ लेकर हम चक्का जाम करेंगे। हम ये लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। सच में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में एक बच्चों के लिए। उसकी माँ से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। इन बच्चों के आंसुओं और उसके दर्द को महसूस कर पत्थर तो क्या, किसी सख्त दिल इंसान जो अब जिसमें शैतानियत भरी हो उसका भी कलेजा फट जाएगा। लेकिन उन हैवानों का कलेजा नहीं पसीजा जिन हैवानों ने हिना खातून के साथ हैवानियत की हर सीमा को पार कर दिया। ये उन्हीं के मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है, यूँ कह दीजिए उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। इस घटना ने ना सिर्फ मधेपुरा बल्कि बिहार और देश को हिला के रखा। जिसे भी इस घटना की खबर मिली और जिसने भी इस तस्वीरों को देखा उनका कलेजा फट गया। अब ये मामला बिहार से भी निकलकर देश के अन्य राज्यों तक पहुंच गया है। वहाँ के लोग भी अब इस घटना से अवगत हो गए हैं। इस घटना ने जहाँ इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है पूरे देश भर में, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक 8 दिन से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी वो दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी भी यही कह रही है कि छापेमारी की कार्रवाई जारी है। वो भाग गया है, उसकी तलाश जारी है। ज़रा सोचिए, 8 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। 3 जनवरी की रात को हैवानों ने उसे उसकी झोपड़ी में, जब वो सोई हुई थी देर रात, अब उसकी झोपड़ी से जबरन बंदूक के दम पर उठा लिया और उसके साथ हैवानियत का नंगा नाच किया और उसकी लाश यानी कि उसकी गला काट कर उसकी लाश को एक भूसा घर में जो एक सुनसान जगह में है वहाँ फेंक दिया। 3 जनवरी की ये घटना है और आज 11 जनवरी है। ज़रा सोचिए कि अब तक मधेपुरा पुलिस, मुरलीगंज पुलिस खाक छान रही है, लेकिन उनके गिरफ्त से अभी भी बाहर है वो दरिंदे। बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे मामले में भी इतनी देरी कार्रवाई में, क्या वो दरिंदा 7वां आसमान पे चला गया क्या, या 7 ज़मीन के नीचे दब गया क्या, जो पुलिस को नहीं मिल पाई? पुलिस के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं, तो क्या मधेपुरा पुलिस के हाथ उतने लंबे नहीं हैं? क्या मधेपुरा पुलिस अभी तक उस पर उस तरह की दबिश बनाने में नाकाम है जो बिल से निकल नहीं पाया वो हैवान? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मधेपुरा पुलिस ही दे सकती है। खैर, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पूरा माहौल गमज़दा है, पूरा शहर गमज़दा है। हर चौक चौराहों पर इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर चर्चाएं हो रही है। ऐसे में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए बिहार सरकार को सवालों के घेरे में लेते हुए कड़ा हमला किया है। उन्होंने खास करके जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं
उसकी इज्जत आबरू की सुरक्षा, उसकी जान माल की हिफाजत को लेकर बिहार सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस पूरे मामले पर बिहार सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग की है और साथ ही यह भी आगाह किया है कि अगर बिहार सरकार अविलंब इस मामले पर एक्शन नहीं लेती है और वो हैवानों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो देश लेवल तक इस मामले को उठाया जाएगा और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप भी सुनिए कि AIMI के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने क्या कुछ कि सम्राट चौधरी जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं तो होम मिनिस्टर का दायित्व होता है ना क्राइम को कंट्रोल करना। आप तो चुनाव से पहले बुलडोजर की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे। आपको नहीं दिखता है कभी अतर अंसारी को मारा गया? आपको नहीं दिखा? आप मुर्शिद के साथ मधुबनी में क्या हुआ? आपको नहीं दिखा? बगल में मधुबनी से 4 कदम आगे है मधेपुरा। आपको नहीं दिख रहा है कि ये चीज क्या हो रही है? एक महिला है और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या होम सेक्रेटरी है, उनको ये नहीं दिखता है कि तुरंत इस पर कुछ करप्ट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म सेटअप किया जाए। और जिसका नाम है, जिसका सरकार का दायित्व है ना, कि उस पुलिस का दायित्व है ना, उसके साथ जो ज्यादती हुई, जिसने ये काम किया है, उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो। अब बुलडोजर तो नहीं चलेगा। बुलडोजर सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए आपका बुलडोजर है, बाकी दूसरों के लिए तो आपका बुलडोजर नहीं है। हम आपसे बिहार सरकार से, जो होम मिनिस्टर है,